यह वीडियो फॉल्ट कोड 555 और 556 के बारे में बात करता है, जिसमें ब्लो बाय प्रेशर सामान्य ऑपरेटिंग रेंज से ऊपर है। आइए ब्रीदर होस से धुआं निकलते हुए का वीडियो देखें, जो कि फॉल्ट कोड 555 और 556 के सक्रिय होने के कई कारणों में से एक है। ऊपर बताए गए कारणों में फिल्टर का रखरखाव, क्रैंक केस प्रेशर सेंसर की खराबी, ब्रीदर ऑयल ड्रेन में रुकावट, चेक वाल्व का फेल होना और साथ ही प्लग की गई ब्रीदर ट्यूब भी शामिल है। इस सक्रिय फॉल्ट कोड के लिए ध्यान दें, इंजन में कोई पावर ड्रॉप नहीं है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर कोई चेतावनी नहीं है और कोई लैंप भी नहीं है। मुख्य कारणों में ये सभी शामिल है, जैसे कि ब्रीदर फिल्टर का चोक होना, क्रैंक केस प्रेशर सेंसर की खराबी, ऑयल ड्रेन लाइन में रुकावट, चेक वाल्व की खराबी और ब्रीदर ट्यूब से गैस निकलने में रुकावट। प्राथमिक जांच के रूप में क्रैंक केस प्रेशर सेंसर के पावर या ग्राउंड तारों के बीच शॉर्ट सर्किट का निरीक्षण करें। डीप स्टिक पर इंजन ऑयल के स्तर की जांच करें। यदि डीप स्टिक के ऊपरी स्तर से ऊपर पाया जाता है तो मिलावट की पहचान करें। यह इंजन कूलेंट या ईंधन के कारण हो सकता है या गलत इंजन ऑयल डीप स्टिक के कारण हो सकता है। कुछ फील्ड कंप्लेन के अंतर्गत देखा गया है, एचपी पंप बेयरिंग सपोर्ट असेंबली के खराबी से फ्यूल ऑयल में ट्रांसफर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप फॉल्ट कोड 555 और 556 सक्रिय हो जाते हैं, जिससे फ्यूल पंप को बदलने की जरूरत पड़ जाती है। जांच के अंतर्गत क्रैंक केस ब्रीदर होज और पाइपों के जाम होने के कारण ढूंढे और साथ ही इंजन ऑयल ड्रेन ट्यूब, चेक वाल्व और ब्रीदर फिल्टर का भी निरीक्षण करें। ध्यान दें, चित्र ए और चित्र बी क्रैंक केस गैस फ्लो को दर्शाता है, साथ ही बाहरी पाइपलाइन को भी प्रदर्शित करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि चेक वाल्व प्रवाह मार्ग खुला है तो यह एक फेल्ड वाल्व है, जबकि प्रवाह मार्ग बंद सही वाल्व की पुष्टि करता है। क्रैंक केस सेंसर की खराबी की पुष्टि करने के लिए रीडिंग की जांच करें, जो कि अगर 0 से 0.28 किलो पास्कल के भीतर नहीं पाया जाता है तो समझे कि सेंसर खराब है। इस फॉल्ट कोड पे किए गए काम के अनुभव के अनुसार यदि वेंट कैप के आसपास पेंट इकट्ठा हो जाता है तो इससे गलत वैल्यू आ सकते हैं। इसीलिए सही वैल्यू पाने के लिए वेंट कैप को साफ करने की आवश्यकता होती है। वाटर मैनोमीटर टूल का उपयोग करके सही ओरिफाइस के उपयोग के साथ ब्लो बाय परीक्षण करें और ब्लो बाय वैल्यू कन्वर्शन के लिए क्विक सर्व सर्विस मैनुअल देखें। जैसा कि चित्र 1 ब्रीदर क्षेत्र पर टूल कनेक्शन, चित्र 2 में ऑरिफिस टूल, चित्र 3 में मैनोमीटर ट्यूब और चित्र 4 में वाहन से जुड़े मैनोमीटर को दिखाया जा रहा है। जांच करने के बाद यदि मेजरमेंट लिमिट के भीतर नहीं पाया जाता है तो अन्य जांचों पर जाए, जैसे कि चोक क्रैंकेस ब्रीदर ट्यूब, टर्बोचार्जर एयर लीकेज क्रैंकेस में जा रहा हो या फिर घिसा हुआ बोर और डैमेज इंजन पावर सिलेंडर के पार्ट्स। बाकी जुड़े हुए उपचारों के लिए कमिंस सर्विस